आज के जर्नलिज्म में और जब आपने स्टार्ट किया था तब के जर्नलिज्म में क्या डिफरेंस है, और कोई ऐसी स्टोरी जो आपने ब्रेक की हो उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर तो न्यूज़पेपर की बहुत वैल्यू होती थी। कोई ऐसी स्टोरी जिसने तहलका मचा दिया हो? देखिए, गुज़ारिश ये है कि उस वक़्त जो हमारी कोई ग्लैमराइज़्ड नहीं थी हम्म। जर्नलिज़्म। और हमने जब पेशा ये जॉइन किया, तो ये समझ के नहीं जॉइन किया था कि हम बड़े अमीर हो जाएँगे। हम्म। उस वक़्त तो हमने ये फ़ैसला किया था कि हम मलंगाना ज़िंदगी गुज़ारेंगे, अच्छा। ज़िंदगी भर। मोटरसाइकिलों पे ही रहेंगे और जो है गुज़ारा होगा बस। हाँ। बड़ी बात है तो एक छोटा-मोटा घर बन जाएगा हम्म। और जो शहर में रह के बच्चे पढ़ा लेंगे। हम्म। ये तो अगर इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज़्म ना आती, तो मेरा ख़्याल है कि हमारी ज़िंदगी वही मलंगाना होती। तो हमने तो जर्नलिज़्म जॉइन की एक मलंग की हैसियत से और सारी ज़िंदगी मलंग रहने का फ़ैसला किया था। अरे वाह। वाह तो वाह, वो लेकिन फिर लेकिन ये है कि ज़ाहिर है किस्मत को ये मंज़ूर नहीं था हाँ। और ये पैसे भी आ गए। तो दूसरी बात ये है कि मुझे बहुत शुरू में ही ये हुआ कि मैंने एक स्टोरी दी कि किन-किन लोगों के लोन्स राइट ऑफ हुए हैं। ओह। अच्छा, वो उसमें बहुत से लोगों के लोन्स राइट ऑफ हुए थे, नवाज़ शरीफ के भी, चौधरियों के भी और भी लोगों किस के। टेन्योर की ये बात है? ये जनरल ज़िया-उल हक का ज़माना था। ओके। तो उसमें एक नाम जो छप गया, ये नाम ना छपे, लेकिन एक नाम छप गया डॉक्टर बशारत लाई का, जो कि जनरल ज़िया-उल हक के ब्रदर इन लॉ थे, साले थे। मैं उस ज़माने में कॉलेज में पढ़ाता भी था, तो मेरी तौंसे ट्रांसफ़र कर दी गई। और याद रखें कि उस वक़्त तौंसे सीधी बस भी नहीं जाती थी। तीन बसें बदल के जाना पड़ता था। बहरहाल ये जर्नलिज़्म का हिस्सा है, आपको मुश्किल आती है। फिर उस ज़माने में राना मकबूल साहब एसएसपी होते थे। जी 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 मैं जी। कुछ अरसा क्राइम रिपोर्टर भी रहा, चंद दिन तो पहले उनकी Death डेथ हुई हुई, है। हाँ। तो वो राना साहब भी मुखालफत और सच्ची खबर बर्दाश्त नहीं करते थे ओह। और बाकायदा धमकियाँ देने पे उतर आते थे। तो वो भी हमने देखा एज ए क्राइम रिपोर्टर। फिर पॉलिटिकल रिपोर्टर के तौर पे जो थे, वो उस ज़माने में मेरे पास बीट थी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला नवाज़ शरीफ होते थे। और तो उस ज़माने में शहबाज शरीफ तब से उनके सर पे बाल थे? जी, बहुत थोड़े। शहबाज शरीफ जो थे, उनसे एक ज़माने में झड़प हो गई। उनका एक इंटरव्यू छपा, उस पे बड़ा शोर-शराबा मच गया। तो ये ज़िंदगी हमारी हंगामा खेज़ रही। फिर एक वक़्त ऐसा आया कि नवाज़ शरीफ साहब और सैफुर रहमान होते थे, जी जी जी। उन्होंने कह दिया कि ये 15 जर्नलिस्ट जो हैं, इनको जंग से निकाल दें। उनमें ये खाकसार भी शामिल था। तो वो ओके। टेप है उस ज़माने में सैफुर रहमान साहब जरदारी हमारे साहब, मीर जी, शकील उर समझ रहमान साहब को कह रहे हैं कि इनको निकालें, मेरा नाम भी ले रहे हैं। हम्म। तो ये फिर ये जब ये जो दौर था, जिस ज़माने में धरने हो रहे थे, तो 2016 जनरल में? पाशा और जनरल जो थे ज़हीरुल इस्लाम, वो दौर भी हमारे पे बड़ा भारी था। सारे मीडिया ग्रुप पे और बिलखसूस हम चंद लोगों पर जिनके पास कुछ इंतज़ामी शोबे थे। हाँ। तो हर तरह से दबाव डाला जाता था, टेलीफ़ोन गंदे आते थे, घर के बाहर जो है कई दफ़ा आके खड़े हो जाते थे, ठीक है? तो इस तरह की ये ज़िंदगी भर हमने ये मुश्किलात जो हैं सोहेल वो साहब, देखी कभी हैं। बात धमकियों से बढ़कर कोई मार कुटाई तक भी आई है कि आपको नहीं, फिजिकली भी अल्लाह का टॉर्च- फ़ज़ल है, ऐसा नहीं हुआ। एक तो मैं बुज़दिल हूँ बड़ा, तो मैं तो डर जाता हूँ, सच्ची बात है। ये अलग बात है कि मैं सच कहने से बाज़ नहीं आता, लेकिन दूसरी तरफ बुज़दिल भी हूँ। लेकिन सर, बुज़दिल बंदा कभी ये किताब नहीं लिखेगा, ये कंपनी नहीं चलेगी। जी, ये जी। ज़रा वाक़या शेयर कीजिएगा। जी, ये भी देखें ना, ये भी हुआ ये कि भई मैंने नवाज़ शरीफ साहब की जब हुकूमत थी, तो मैंने उस ज़माने में एक कॉलम लिखा, द पार्टी इज़ ओवर। The party's over. द पार्टी इज़ 2018 द पार्टी इज़ The ओवर। party's over. तो उस पे बड़ा वो भी ची बची हुए और उन्होंने कहा कि ये आपने क्या कह दिया, हमें तो कोई ख़तरा नहीं है, ये तो आपने कहाँ से ये मियां साहब मालूमात ली। लेकिन बदकिस्मती से मेरा कॉलम सही साबित हुआ। हाँ। वो एक जो बात मैंने लिखी थी कि इनको सच साबित कैद हुई। किया जाएगा, ये होगा, इनके खिलाफ फैसला आएगा, वो सारा किसी कुछ ने हुआ। पूछा नहीं आपका सोर्स कौन था जिसने आपको सब कुछ बताया? सच्ची जो बात होती है ना, हाँ। बात यह है कि अगर आंखें और कान खुले हों हम्म। और नफ़रत और मोहब्बत की ऐनक ना लगाएं, अच्छा। तो ये चीज़ें समझ आ जाती हैं। वाह। लॉजिकल कंक्लूजन होता है कि ये जो जजेस हैं, क्या इनमें से ये जज क्या करेगा, ये जज क्या करेगा, ये जज क्या करेगा। हाँ। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है, इसमें ये दो फौजी जो हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है, ये क्या फैसला करेंगे। Yes, absolutely. ठीक है जी। उसके बाद इसका नतीजा क्या होगा, हुकूमत जाएगी तो कौन आएगा, हाँ।
तो ये सारा आप अंदाजे से और कैलकुलेशन से, लॉजिक से, एविडेंस से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि गैब से कोई खबरें आती हैं। थोड़ी बहुत खबरें भी होती हैं, लेकिन दोनों मिल के चीज़ें होती हैं। थोड़ी बहुत खबरें भी होती हैं। नहीं, फिर दूसरा, ये कंपनी नहीं चलेगी। ये इमरान खान साहब और जनरल बाजवा के दरमियान बड़ी उस वक्त मोहब्बतें थी। हाँ, एक सफ़े पर थे। ठीक है, तो मैंने लिखा कि ये कंपनी नहीं चलेगी। तो उस वक्त फौज की तरफ से भी बड़ा रिएक्शन आया और पीटीआई की तरफ से भी गालियां सुननी पड़ी। लेकिन सच तो यही है कि वो पार्टनरशिप ना चल सके, ये कंपनी नहीं चलेगी। तो देखो, बदकिस्मती ये है कि हम सच्चे साबित हो जाते हैं, हालांकि हमारी ख्वाहिश ये नहीं होती। हम तो वार्न कर रहे होते हैं कि इससे बच जाएं। लिखने का मकसद ये होता है कि वार्न करना कि भाई इससे बच जाएं, ये होने जा रहा है, आपके एक्शन से ऐसे लग रहा है। तो किसी ने कहा नहीं यार, सुहेल सही कहता सी, ये कंपनी नहीं चलेगी, बाद में तो खा ही होगा। नहीं, बाद में तो आप लोग कहते हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि बाज़ औक़ात इंसान ये भी सोचता है कि काश मेरी ये बातें सच ना होती, सच साबित ना होती।